प्रिय दर्शकों, अभी तक आप सभी ने खूब सुना कि रामायण में आधे से ज्यादा मिलावट है। महाभारत तो पूरी मिलावट है, केवल 5 से 6 हजार श्लोक थे। इसी तरह लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में भी 1200 से 1300 श्लोक थे। बाकी पूरी की पूरी मिलावट है। प्रिय दर्शकों, वास्तविकता क्या है? आप लोगों ने मुझसे कई वीडियो में सुना कि डेविड हेचर चिल्ड्रेस कह रहा है कि श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर हुआ। इसी तरह भीम के विमान का जिक्र कर रहा है कि भीम अपने कार से उड़ गए और सूर्य की यात्रा करने लगे। आप लोगों का अधिकतर जवाब होता है कि ये चीजें उनके हाथ कैसे लगी। अधिकतर लोगों की मान्यता ये है कि रामायण महाभारत जो महर्षि वाल्मीकि और भगवान वेदव्यास जी ने लिखा था, इनमें मिलावट कर दी गई और इनके जो वैज्ञानिक तकनीकों वाले श्लोक थे वो निकालकर विदेशों में चले गए। ये धारणा बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर इसके हम लोग जड़ में अनुसंधान करते जाए तो वास्तविकता ये निकल कर आती है कि जो आज का रामायण महाभारत है, इसमें 6 हजार श्लोक 10 हजार श्लोक नहीं थे। रामायण 24 हजार श्लोकों की ही महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। महाभारत भी 24 हजार श्लोकों की ही भगवान वेदव्यास जी ने लिखा था। महाभारत में 24 हजार श्लोक थे। लेकिन आप लोग जानते हो कि वो राजतंत्र का युग था। उनके संस्करण आदि राजाओं के माध्यम से अलग अलग आश्रमों में या फिर समाज में जाते थे, वितरण होते थे। वो सब पैसों पर डिपेंड नहीं था। तो हुआ क्या कि ये जो रामायण और महाभारत 24 हजार श्लोक का बनाया गया महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, वो संस्करण जो विदेशों में चले गए, उनमें क्या किया? रामायण युद्ध हुआ, श्री राम के जन्म से लेके मरण पर्यंत, स्वर्ग पर्यंत तक की यात्रा महर्षि वाल्मीकि जी ने उसमें लिखी। बाद में उनके शिष्यों ने लवकुश का भी इतिहास उत्तरकांड रूप में लिखा। ये भी प्रमाणिक है। प्राचीन राजर्षियों का समृद्ध इतिहास भी उसी उत्तरकांड में लिखा गया। ये भी प्रमाणिक है। ये तो अपने लोगों ने, जो महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य रहे होंगे या फिर कोई बड़े ऋषि रहे होंगे, प्रमाणिक जानकारियां देकर रामायण को और विस्तृत किया। और जो श्री राम का लंका में युद्ध आदि हुआ था, कुछ अनेक योद्धाओं के नाम के साथ कुछ लोग भी वहां पर बढ़ाया इन प्रमाणिक ऋषियों ने। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? अमेरिका हो गया, दूसरी तरफ जितने भी ऋषि थे वे ज्यादातर भौतिक विज्ञान परख थे, तकनीकों में रुचि रखने वाले सामाजिक लोग थे। उन्होंने सोचा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने ये तो लिखा ही नहीं कि श्री राम चंद्रमा पर युद्ध करने गए थे। श्री राम के पास ऐसा विमान था, 2 सूर्यों की चमक देता था। श्री राम हिमालय पर भी अनुसंधान करने जाते थे राजर्षि विश्वामित्र के साथ। तो वहां के लोगों की असुर प्रवृत्ति थी और असुर लोग सदैव से भौतिक विज्ञान के महान वेत्ता हुए हैं, तत्ववेत्ता। तो उन लोगों ने इन श्लोकों को वाल्मीकि जी का जो संस्करण गया था उसमें इन लोगों ने मिला दिया। वास्तविकता ये है उसका पूरा इतिहास। लेकिन समय के चलते, क्योंकि वहां पर अध्यात्म आदि धीरे धीरे नष्ट हो गया, चरित्र का हनन हो गया, तो श्री राम आदि महान पूर्वजों के चरित्र को केंद्रित करके महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाई थी उसमें चरित्र खत्म हो गया, वो इतिहास खत्म हो गया, पारिवारिक सामाजिक मर्यादाएं खत्म हो गई, केवल तकनीकी आदि की भी जानकारियां उसमें रह गई। बाद में श्री राम का नाम और चंद्रमा आदि पर युद्ध, 2-4 घटनाएं बसते बसते पूरा रामायण वहां का खत्म हो गया। दूसरी तरफ हम लोगों में देखें तो लवकुश के इतिहास के साथ और भी प्राचीन राजर्षियों के समृद्ध इतिहास, बाकी श्री राम के समय युद्ध आदि के दौरान जो नाम आदि छूट गए थे उन सबको थोड़ा विस्तृत किया गया। तो हम लोगों के यहाँ आगामी ऋषियों ने आध्यात्मिक पक्ष को बढ़ावा दिया, प्रामाणिकता से उन चीजों को मिलाया। लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति के दूसरे देशवादी के लोग थे उन्होंने कहा कि इतनी वैज्ञानिक घटना थी, श्री राम चंद्रमा पर लड़ने गए थे। वास्तविकता में वो युद्ध बड़ा भयंकर था। साउथ अफ्रीका के ऊपर अंतरिक्ष में हुआ था और वहां से चंद्रमा तक गए थे लड़ने। और वाल्मीकि ऋषि ने इस घटना को श्री राम द्वारा पुल बनाया जाना, वहां पर यह घटना लिख दिया एक संपूर्ण रूप में। क्योंकि ऋषि मुनि आध्यात्मिक भी थे, भौतिक विज्ञान वेत्ता भी थे, लेकिन उन्होंने धरती को बचाने के लिए कभी भी तकनीकी टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता नहीं दी। जानते सब कुछ थे लेकिन मर्यादित थे। तो दूसरे लोगों ने ये सब जानकारियां सीधे के सीधे तकनीक वाली बढ़ा ली थी। वही आज वहां पर बचा हुआ है। यहाँ पर आध्यात्मिक जानकारियां ज्यादा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वाल्मीकि जी ने ही उन तकनीकों आदि के बारे में लिखा था और वो अमेरिका में चली गई। ये गलत धारणा है। इसी तरह महर्षि वेदव्यास जी ने जो कहते हैं कि 6 हजार श्लोक थे, ये पागलपन है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने 24 हजार श्लोकों की रामायण बनाई थी, वैसे ही महर्षि भगवान वेदव्यास जी ने उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए 24 हजार श्लोकों की महाभारत बनाई थी। उन्होंने भी सोचा था कि जैसे महर्षि वाल्मीकि जी अपने समय में एक महान ऋषि थे, अनुसंधानवेत्ता थे,
उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए मैं भी महाभारत में ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इन सबको भी 24,000 श्लोकों में ही लिखूंगा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने संपूर्ण महाभारत के दृश्यों को 24,000 श्लोकों में लिख दिया, लेकिन उसमें और भी ऐसी जानकारियां थी जो उनके शिष्यों को, और भी आगामी कुछ ऋषि थे, ऋषि महाभारत में ही नहीं समाप्त हो गए थे, उसके हजारों सालों बाद तक ऋषि लोग थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्हें लगा कि समाज को इन जानकारियों का भी पता होना चाहिए, और भी वहां का इतिहास जो छूट गया था उन सब चीजों को लिख दिया। दूसरी तरफ राजाओं आदि के माध्यम से जो संस्करण अमेरिका आदि देशों में चले गए, वहां पर भीम आदि का उन विमानों का भी जिक्र कर दिया गया जो वो अंतरिक्ष में घूमते थे, सूर्य की यात्रा करते थे। उन लोगों ने अपने ढंग से तकनीकी आदि की बातें ज्यादातर उसी महर्षि व्यास जी के महाभारत में मिलाई। इतना सामर्थ्य नहीं था कि महाभारत वो लोग लिख देते नया, तो उन्हीं महाभारत में अनेक श्लोक बढ़ा लिए। दूसरी तरफ अपने अच्छे लोगों ने सोचा कि कई घटनाएं ऐसी हैं 24,000 श्लोकों में नहीं आ सकती, इन घटनाओं को क्यों ना बढ़ा लिया जाए। तो 50 से 60,000 श्लोक और भी बढ़ाते बढ़ाते 70, 75, 80,000 श्लोक हो गए। और यहाँ तक सब प्रमाणिक है, ये मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना अनुसंधान कह रहा है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 श्लोक मिलावटी होंगे, और बीच बीच में एक एक दो दो अध्याय मैंने देखा है सैकड़ों श्लोकों के, वो मिला दिए गए हैं। तो इसके अतिरिक्त सब प्रमाणिक घटनाएं हैं, ये मेरा अपना अनुसंधान है। तो आप सभी ऐसा बिल्कुल भी भ्रमित मत होना कि वाल्मीकि जी और व्यास जी ने तकनीकों आदि की सारी की चर्चाएं जिक्र आदि किया था। जो पांडुलिपियां मिली थी, डेविड हैचर चिल्ड्रेस उसमें व्याख्या कर रहा है कि महाभारत का युद्ध केवल धरती पर नहीं हुआ था, महाभारत का ही युद्ध, यही योद्धा लड़ने के लिए चंद्रमा पर भी गए थे, मंगल ग्रह पर भी गए थे। महाभारत का विशेष युद्ध, अधिकतम जो तकनीकी का युद्ध था, वो मंगल ग्रह पर लड़ा गया था, जिसके अवशेष फ्रांस और जर्मनी तक मिले हैं। उसकी पीडीएफ मुझे फिर से प्राप्त हो गई है, तो आप लोगों को चाहिए तो फोन पर संपर्क करना, व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा, द एंटी ग्रेविटी हैंडबुक। तो आप सभी बिल्कुल मत भ्रमित होना कि महर्षि व्यास या महर्षि वाल्मीकि जी ने, इन लोगों ने तकनीकों का भी विज्ञान लिखा था जो वो लोग चुरा ले गए। नहीं, उन लोगों ने अपने संस्करणों में मिला लिया जो व्यास जी या वाल्मीकि जी ने लिखा था। इधर अपने लोगों ने अच्छी बातें मिलाई, बाद में आजादी के समय या उससे थोड़ा पहले कुछ गलत श्लोक भी मिलाए गए हैं, मैं इसकी स्वीकृति देता हूँ, लेकिन वो कम मात्रा में है। वास्तविक अनुसंधान यही है, मैं कोई राजनीति नहीं करता, इसीलिए वास्तविकता आपके सामने ला रहा हूँ।